हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आप सब जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, भैया एग्जिट एग्जाम कैंसिल होने का इंतजार आप लोग कर रहे थे, फाइनली आप लोग करवा ही की छोड़े। ठीक है, एग्जिट एग्जाम जो है कैंसिल हो गया है। पीसीआई के न्यू सर्कुलर जारी हुआ है एंड उसमें पीसीआई साफ साफ बोल दिया है कि भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो परमानेंटली हम एकदम फ्री कर दिए हैं। मतलब आपको किसी भी एग्जाम को देना नहीं होगा, हम किसी भी एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो ओवरऑल मिला के यही नोटिस है कि भैया अब एग्जिट एग्जाम नहीं होगा एंड जितने भी पास स्टूडेंट हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनली स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करेगी। आइए देखते हैं हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या नया सर्कुलर है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं एंड उसका जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे फरवरी 20 यानी 20 फरवरी को ये सर्कुलर जारी हुआ है। ठीक है, यानी कल की डेट पे, आज तो 21 है, 20 यानी 20 को ये जो है सर्कुलर जारी हुआ है। इसको व्यू करेंगे, यानी इसको व्यू करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक पीडीएफ है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है भैया कि सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर रिक्वेस्टेड टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। किसका? टू पास आउट स्टूडेंट, टू पास आउट स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं 2024 में या फिर 2025 में पास आउट हुए हैं, उनका क्या करना है, उनका जो रजिस्ट्रेशन से भैया वो इशू कर देना है। अब हम कोई भी एग्जिट एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। यहाँ पे नीचे देखिए, द प्रीवियस काउंसिल सर्कुलर नंबर 14/285/2025, यहाँ पे देखिए सभी सर्कुलर नंबर और जितने भी नोटिस आया है अभी तक पीसीआई के माध्यम से वो सभी यहाँ पे देखिए, काउंसिल 1 काउंसिल 2 सभी डेट का यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे 8 नंबर वाला है 14/2085 का। इसमें क्या बताया गया था, जब ये सर्कुलर पीसीआई ने लॉन्च किया था तो इस सर्कुलर में पीसीआई ने ये बताया था कि भैया हम तो आपको रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए फ्री देंगे, बाकी अगर हम एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप उसको रेन्यूअल करा पाएंगे, तब आप अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको फिर से रिन्यूअल करा पाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पीसीआई ने जो 2025 में 8 तारीख को जो सर्कुलर लॉन्च किया था, यहाँ पे देखिए 8 तारीख को जो सर्कुलर लॉन्च किया था, यहाँ पे आपको डेट भी दिखा देते हैं, 11/8/2025 को जो सर्कुलर इसने जारी किया था, इसमें ये कह रहा था कि भैया हम तो आपको 1 ही साल के लिए देंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम एग्जिट एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, फिर आपको एग्जिट एग्जाम जो है देना पड़ेगा। तो अब क्या बोल रहा है, द प्रीवियस काउंसिल सर्कुलर नंबर 14/225/2025 का ये जो सर्कुलर नंबर है, इसमें क्या होगा भैया, स्टैंड नल एंड वॉइड। स्टैंड नल एंड वॉइड का मतलब है इसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, स्टैंड नल एंड वॉइड का मतलब ही यही होता है कि इसको जो है रद्द कर दिया गया है पूरी तरह से, यानी परमानेंटली इसको रद्द कर दिया गया है। एंड भैया इसमें क्या बोल रहा है, दिस इज योर अर्जेंट नेसेसरी एक्शन। ये क्या है, ये आपका अर्जेंट एक्शन नेसेसरी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पीसीआई भी समझ गया है स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं वो खाली बैठे हैं, एग्जिट एग्जाम का वेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो भैया पीसीआई का ये कहना है कि भैया जो भी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इशू करा दिया जाए, ताकि वो अपने जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर सके। राइट, फिर आइए इसको एआई के माध्यम से देखते हैं। ये कुछ इतना खास नहीं बता पाया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड दिया गया है जिसका मतलब नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब रद्द कर दिया गया है। इससे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर यहाँ पे तो पूरी तरह से कैंसिल तो नहीं लिखा गया है, तो हम कैसे माने कि ये कैंसिल हो गया है। तो आइए हम कुछ एआई के माध्यम से जानकारी लेते हैं, लाइक गूगल जेमिनी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गूगल जेमिनी के माध्यम से भी मैंने पूछा कि भैया क्या पीसीआई के नए रूल के तहत एग्जिट एग्जाम 2026 में होगा या नहीं होगा। तो पीसीआई ने क्या बताया है, पीसीआई ने ये बताया कि भैया रजिस्ट्रेशन में पीसीआई ने सभी राज्य फार्मेसी काउंसिल को निर्देश दिया है, यानी सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे पास आउट छात्र छात्राओं को, यानी जो भी पास आउट छात्र छात्राएं हैं उनको फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 32 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करे, यानी रजिस्ट्रेशन उनका इशू कर दिया जाए। इसका मतलब है कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम पास करना अनिवार्य नहीं है, मतलब आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना है अब। ठीक है, पुराना नियम जो था, जो 8 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, ठीक है, 8 दिसंबर 2025 को जो जारी किया गया था, वह सर्कुलर जिसमें एग्जिट एग्जाम के बिना केवल 1 साल के लिए अस्थायी पंजीकरण देने की बात कही गई थी। पीसीआई ने यही कहा था ना यार कि भैया 2025 में 8 दिसंबर 2025 में जो सर्कुलर जारी किया था,
तो पीसीआई उसमें सिर्फ यही कहा था कि सिर्फ 1 साल के लिए हम छूट करेंगे, आपका 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा। तो उस बात को कही थी, अब उसे जो है शून्य और अमान्य कर दिया गया, यानी नल एंड वॉइड कर दिया गया, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मान्य नहीं है। तो अब आप जो है ये श्योर हो जाए कि एग्जिट एग्जाम अब नहीं होगा। हालांकि ये नहीं कहा है कि भैया कैंसिल हो गया है, कैंसिल का कहीं भी वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि अब पीसीआई का जो इरादा है वो एग्जिट एग्जाम नहीं लेगा। ऐसा कुछ सर्कुलर जारी करने का मतलब यही होता है कि भैया पीसीआई ये चाह रहा है कि एग्जिट एग्जाम जो है ना हो। यहाँ पे देखिए 2026 की स्थिति, 20 फरवरी 2026 के नए नोटिस के बाद छात्रों को अब अस्थायी पंजीकरण के लिए एग्जिट एग्जाम के नतीजों का इंतजार करने या अस्थायी लाइसेंस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, यानी एग्जिट एग्जाम पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य काउंसिल अब सीधे पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकती है। स्टेट जो फार्मेसी काउंसिल है सीधे आपका रजिस्ट्रेशन इशू कर देगी, ठीक है। तो भैया अब मुख्य बातें यहाँ पे नीचे कुछ बातें बता रहा है। यह निर्णय उन छात्रों के लिए बड़ी राहत है जो एग्जाम न होने के कारण अपने लाइसेंस का इंतजार कर रहे थे। भैया जो अपने एग्जिट एग्जाम का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि अब एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। अब आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बिना किसी एग्जाम को दिए हुए। मतलब अब पीसीआई ने भी साफ कर दिया कि अब एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। तो भैया अब आप लोग अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए एंड फिर अपना कोई भी इंडस्ट्री में, किसी फार्मा इंडस्ट्री में या फिर कोई प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट में, तो अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है, जॉब की प्रिपरेशन कर लीजिए। एंड अगर आप लोग अभी एडमिशन लिए हैं लाइक डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वार्म फार्मेसी ऐप पे आ सकते हैं। वहां पे हम अच्छे से डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा रहे हैं। तो ये रहा पीसीआई की तरफ से नया सर्कुलर, नया अपडेट। पीसीआई ने साफ साफ कर दिया है कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। तो भैया अब आप लोग जश्न मनाइए, ठीक है, अब एग्जिट एग्जाम वगैरह नहीं होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।